नमस्ते दोस्तों। आज हम वास्तविक संख्या के पाठ को आगे बढ़ेंगे। इससे पिछले पाठ में हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांकों क्या होता है। आज हम संख्या के कुछ और प्रकार को समझेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रकार जो हम पढ़ेंगे वो है पूर्ण संख्या, और इसके साथ ही साथ हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या को। पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण संख्या ऐसी संख्या है जो शुरू होती है शून्य से और ये शून्य के सीधे हाथ की तरफ बढ़ती जाती है। और प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्या है जो कि शुरू होती है एक से और ये एक के सीधे हाथ की तरफ बढ़ती जाती है। एक चीज जो दोनों ही संख्या यानी कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में ध्यान रखना जरूरी है वो ये है कि दोनों ही संख्या में कोई भी दशमलव संख्या नहीं आती। यानी कि ऐसी कोई भी संख्या जिसमें दशमलव हो वो ना तो पूर्ण संख्या होती है ना ही प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे कि 1.45, ना तो ये पूर्ण संख्या है ना ही ये प्राकृतिक संख्या है। चलिए अब संख्या रेखा की मदद से पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले संख्या रेखा पर शून्य को देखते हैं। अब जब भी हम शून्य के सीधे हाथ की तरफ यानी कि इस तरफ जाएंगे तो जो संख्या हमें मिलेगी वो होगी पूर्ण संख्या। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आगे बढ़ती जाएंगी। अब आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने कोई भी दशमलव संख्या नहीं बोली। अब हम देखते हैं एक कहाँ है। एक है यहाँ पर। अब एक के सीधे हाथ की तरफ यानी कि इस तरफ जाएंगे तो जो भी संख्या हमें मिलेगी वो होगी प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में सिर्फ एक ही अंतर है कि पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है शून्य से और प्राकृतिक संख्या की शुरुआत होती है एक से। अब हम आगे बढ़ेंगे और मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी और आप मुझे बताएंगे कि क्या वो पूर्ण संख्या है या फिर वो प्राकृतिक संख्या है या वो दोनों ही नहीं है। तो सबसे पहला उदाहरण है ऋणात्मक 10। चलिए बताइए, क्या ये प्राकृतिक संख्या है या फिर ये पूर्ण संख्या है? ये ना तो प्राकृतिक है ना ही पूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये शून्य के उल्टे हाथ की तरफ है, इसीलिए ये ना ही प्राकृतिक है ना ही पूर्ण है। अगला उदाहरण है 8.0। चलिए बताइए, क्या ये पूर्ण संख्या है या फिर ये प्राकृतिक संख्या है? अब इसमें आपको दशमलव दिख रहा होगा, इसीलिए आप सोचेंगे कि ना ही ये पूर्ण है ना ही ये प्राकृतिक है। लेकिन जब भी दशमलव के बाद शून्य होता है तो उस दशमलव का कुछ मतलब नहीं होता, इसीलिए 8.0 को हम 8 भी लिख सकते हैं। अब बताइए, 8 प्राकृतिक है या फिर पूर्ण है? 8 प्राकृतिक भी है और पूर्ण संख्या भी है। क्यों? क्योंकि ये 0 और 1 दोनों के ही सीधे हाथ की तरफ है। अगला उदाहरण है 2/5। अब इसका उत्तर आप मुझे बताएंगे। इस पाठ को पॉज कीजिए और अपना उत्तर अपनी कॉपी पर लिखिए। अगर आपने अपना उत्तर लिख लिया है तो मैं आपको बताती हूँ इसका सही उत्तर क्या है। 2/5 को हम लिख सकते हैं 0.4। अब क्योंकि इसमें दशमलव है और दशमलव के बाद शून्य नहीं है, इसीलिए ये ना तो प्राकृतिक है ना ही पूर्ण है। अगला उदाहरण है 1। अब आप बताइए, क्या ये पूर्ण है या फिर ये प्राकृतिक है? ये पूर्ण भी है और ये प्राकृतिक भी है, क्योंकि पूर्ण संख्या की शुरुआत होती है शून्य से और ये शून्य की सीधे हाथ की तरफ बढ़ती है, और प्राकृतिक की तो शुरुआत ही 1 से होती है, इसीलिए पूर्ण संख्या भी है और ये प्राकृतिक संख्या भी है। अगला उदाहरण है 10.5। चलिए बताइए, क्या ये पूर्ण संख्या है? बहुत ही आसान है, ना तो ये पूर्ण है ना ही ये प्राकृतिक है। अगला उदाहरण है 0। अब आप मुझे बताएंगे, क्या ये पूर्ण है या फिर ये प्राकृतिक है? ये सिर्फ और सिर्फ पूर्ण संख्या है,
क्यों? क्योंकि प्राकृतिक की शुरुआत होती है एक से। ये पाठ यहीं खत्म होता है। इस पाठ के बाद इस पाठ पर जो प्रश्न है उन्हें करके देखिए और देखिए कि आपको कितना ये पाठ समझ में आया है। शुक्रिया।